हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआरटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं लॉग, लघुगुणक एवं उनके प्रयोग। तो लघुगुणक पर लॉग पर हम जो है 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। आज ये तीसरा वीडियो है और यहाँ भी जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज प्रॉब्लम नंबर 18 डिस्कस करेंगे। 17 तक हो चुका है। 18 में हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखें आप, बहुत ही आसान तरीका है। ये लिखा हुआ है n log m, तो इसको हम लिख सकते हैं log m की पावर n। तो स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं log बेस 10 में दिया है 16/15 पे पावर 7। तो पावर इस पे भी 7 आएगी और पावर इस पे भी 7 आएगी। प्लस सेम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट log बेस 10 दिया है 25/24 पे पावर 5। सेम स्टूडेंट यहां लिख दो, क्योंकि यहां देखो बेस सब में इक्वल दिया हुआ है। बेस क्या दिया हुआ है? इक्वल दिया है, मतलब 10 दिया हुआ है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? अब ये लिखा हुआ है log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n। तो m इंटू n से अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 16 की पावर 7 और 15 की पावर 7। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 पे पावर 4 और इस पे पावर 7। 15 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7, तो 5 की 15 की पावर 7 हो गई, है ना। और स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं 25 पे पावर 5, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, इस पे हमने लिख दी पावर 5। और 24 को हम लिख सकते हैं 8 3 24, तो 3 की पावर 5 हो जाएगी। और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इस पे भी पावर 5 हो जाएगी। ये स्टूडेंट ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कैंसिल करना है। तो यहाँ देखो 2 3 और 5 के पेयर में पावर बन रही है। जैसे 81 है तो 3 3 9 3 27 थी 81, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर q। अब स्टूडेंट हमें 400 की पावर q लिखना है। तो 400 की पावर q का मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं 25 8 200, तो 25 इंटू 16 लिख सकते हैं, है ना। तो 25 का मतलब है 5 का स्क्वायर, इस पे पावर q होगी। और 16 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4, इस पे भी पावर q। क्लियर है? तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? अब देखो इसको जरा जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो आप, केवल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। 7 चौको 28, तो 2 की पावर 28 हो गए और इंटू 5 पे पावर हो गई 5 दूनी 10, 5 का स्क्वायर और 25 पंचे, ठीक है। और यहां स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 थी 12 डिवाइडेड बाय। अब यहां देखेंगे स्टूडेंट, ये 3 पे पावर 7 है, ये 3 पे पावर 5 है, तो 7 और 5 3 पे पावर हो गई 12 गुणे। अब देखो 5 पे पावर देखो, तो 5 पे पावर 3 दूनी 6 यहां दिया है और 7 यहां दिया है, और 6 और 7 हो गई 17, तो 5 6 और 7 13, तो 5 पे पावर 13 हो गई। इनटू अब देखो 2 बचा हुआ है, तो 2 पे पावर 5 थी 15 यहां हो गई, और 2 पे पावर 4 थी 12 यहां हो गई, तो 5 2 7 2 27, तो 2 पे पावर हो गई 27। तो स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा 2 पे पावर 27 से 2 की पावर 28 हम क्या कर देंगे, यहां कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर बच रहा है केवल 2। अब देखें ये 5 पे पावर 10 और 5 पे पावर 13 कैंसिल हुई, तो नीचे बच रहा है 5 की पावर 3। क्लियर है? और 3 पे पावर 12 और 3 पे पावर 12 एग्जैक्ट क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो ये बचा हुआ है स्टूडेंट आपका log बेस 10 डिवाइड बाय 2/5 पे पावर 3 25 पंचे 125, तो ये आ रहा है 2/125। तो ये ऑप्शन आप चेक कर लें, 2/125 बेस 10 ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल था, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं 19 की। वही कह रहे हैं कि यदि y इक्वल टू इतना दिया है तो हमें dy by dx एज इक्वल टू 10 किसके बराबर होगा, है ना। क्योंकि log से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें डिफरेंशिएशन भी यूज हो रहा है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट इसको जो है सॉल्व करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखें, y इक्वल टू ये लिखा हुआ है log x बेस 10 दिया है, तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं log x डिवाइडेड बाय log 10।
लिख सकते हैं, लॉग का प्रॉपर्टी है, प्लस इसको हम लिख सकते हैं log 10 डिवाइडेड बाय log x, क्योंकि बेस x दिया है, और देखो x पे पावर x मतलब x बेस x है, दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, log 10 बेस 10 है ये भी इक्वल है तो इसकी वैल्यू में क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जो हमें मिली है वो मिली है log x डिवाइडेड बाय log 10 और प्लस log 10 डिवाइडेड बाय log x, और ये वैल्यू हो गई 2। इसको कोई भी समीकरण आप मान लो। क्लियर है? अब हमें चूंकि फाइंड आउट करना है dy by dx, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, इसका dy by dx आप फाइंड आउट कर दो। dy by dx फाइंड आउट करेंगे तो 1 अपॉन log 10 इज अ कांस्टेंट बाहर आएगा, और log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x, प्लस यहां देखिए स्टूडेंट log 10 जो है वो कॉमन होगा, और 1 अपॉन x का आप जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, मतलब log x का स्क्वायर हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन होगा वो 1 अपॉन x होगा, और 2 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो आई होप डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। तो स्टूडेंट एक बार जो है इसको हम फिर से कैलकुलेट करके लिख लें कि आया क्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x log 10। क्लियर है? चलिए, माइनस ये वो हो गया log 10 डिवाइडेड बाय log x का स्क्वायर, तो log x का स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारा dy by dx स्टूडेंट ये निकल गया है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है dy by dx एट x इज इक्वल टू 10 पे। तो यहां थोड़ा सा पोर्शन में यूज कर रहा हूं, इसको हम लिखेंगे dy by dx एट x इज इक्वल टू 10। तो मतलब जहां जहां यहां x है वहां वहां आपको 10 पुट करना है, तो 1 अपॉन 10 log 10 माइनस log 10 डिवाइडेड बाय log 10 का स्क्वायर। तो देखो एक स्क्वायर से ये log 10 कैंसिल हुआ, तो हमें मिला यहाँ स्टूडेंट 1 अपॉन 10 log 10 और माइनस 1 अपॉन log 10। ये 10 जो है log x जो है 1 अपॉन x हुआ था। क्लियर है? और ये log 10 हुआ है। देखो एक छोटी सी मिस्टेक यहां पर ने की है, ये log 10 ये लिखा, ये x रखना अपन यहां भूल गए, ये वाला, तो ये वाला x यहां आएगा, मतलब इसकी वैल्यू 10 आएगी, तो यहां भी क्या होगा 10 होगा, तो ये दोनों माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आपको मिलेगी 0, और 0 मतलब ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? ये 1 अपॉन x में रखना भूल गया था, तो यहाँ 1 अपॉन x रखें और x की जगह यहाँ 10 रखना है। क्लियर है? तो ये दोनों माइनस प्लस के हैं, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि दिस इज इक्वल टू दिस हो तो m का मान क्या होगा। क्लियर है? हमें यहाँ m का मान फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेस में यहाँ 8 दिया है, यहाँ भी 8 दिया है, ये इस तरीके से लिखा है स्टूडेंट, ये log 1/6 है और बेस में 8 दिया है, ठीक है ना। तो ये तो फॉर्मूला बन रहा है log m प्लस log n का, तो इसको हम लिख सकते हैं log m इंटू n, तो m/6 हो जाएगा, बेस में आएगा 8 इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। अब आप समझ गए हैं, यहाँ बेस में e है, तो अगर log को मैं उस तरफ लेके जाता हूं तो e की पावर हो जाता है, और e की जगह यहाँ 8 दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं m/6 इज इक्वल टू 8 टू दी पावर 2/3। और स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो m/6 इज इक्वल टू को लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 2/3। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, और 2 2 जा हुआ 4, है ना, और तो ये हो जाएगा स्टूडेंट m/6 इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो m इक्वल टू हो जाएगा 6 चौका 24, और 24 मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो रहा है। क्लियर है? आसान था। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। log ab बेस a इज इक्वल टू x है, तो log ab बेस b किसके बराबर होगा। क्लियर है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी, तो ये m इंटू n लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं log बेस a प्लस log b बेस a बराबर x, ऐसा लिख सकते हैं। log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। तो ये तो देखो दोनों इक्वल हो गए, इसकी इक्वल हो गई, तो 1 प्लस log b बेस a इज इक्वल टू x,
तो यहां से log b बेस a की वैल्यू अगर मैंने निकाल दी तो x माइनस 1 आ रही है। क्लियर है? चलिए अब प्रश्नानुसार मैं बात कर लेता हूं इसकी। जब प्रश्नानुसार मैं इसकी बात करूंगा तो ये हो गया आपका log b ab, और इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं log a बेस b और प्लस log b बेस b। इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये भी log m स्टूडेंट लिखा है तो log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट log a बेस b, और ये देखो सेम है तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब हमें वैल्यू दी है b बेस a की, लेकिन यहां आ रहा है a बेस b, और आपको मालूम है कि अगर बेस और आधार हमें चेंज करना हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log b बेस a प्लस 1। क्लियर है? तो अब ये वाली वैल्यू उठा के आप यहां पुट कर दो। तो जब वैल्यू पुट करोगे तो मैं यहां कर रहा हूं स्टूडेंट, है ना, क्योंकि नीचे हो सकता है आपको होना। तो 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1, और x माइनस 1 यहां से हमने कॉमन लिए तो हो गया 1 प्लस x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो आंसर इज x डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ऑप्शन डी आपका जो है यहां करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होंगी। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहां डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 22 की। वो ये कह रहे हैं सभी x इज बिलोंग्स टू -1 के लिए tan हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर है। तो tan हाइपरबोलिक x बराबर है किसके? tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इन चारों में से किसके बराबर है? ये TGT 21 में जो है पूछा गया है। चलिए तो इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे कि y बराबर है tan हाइपरबोलिक इनवर्स x। हमने इसको y के बराबर माना तो इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक y, लिख सकते हैं ना, tan हाइपरबोलिक y, x इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan हाइपरबोलिक y। अब स्टूडेंट आपको मालूम है कि एक्सपोनेंशियल में आपके tan का जो फॉर्मूला होता है e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y डिवाइडेड बाय e की पावर y और प्लस e की पावर माइनस y। tan हाइपरबोलिक थीटा को हम लिख सकते हैं e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दिया, एक्सपोनेंशियल में चेंज किया तो e की पावर y डिवाइडेड बाय e की पावर y, ये e की पावर माइनस y को मैं नीचे ले गया तो प्लस में हो गया। क्लियर है? और नीचे वाले को भी सेम ऐसे लिख दो आप, प्लस 1 अपॉन e की पावर y। तो यहां से स्टूडेंट e की पावर y हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा। e की पावर y एलसीएम लोगे तो e की पावर 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर y, और e की पावर y e की पावर y से कैंसिल होगा तो यहाँ आ जाएगा e की पावर 2y और प्लस के 1। क्लियर है? ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट, कर दिया, ऐसा हमने कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका मल्टीपल हम इसमें कराते हैं तो ये हो गया x e की पावर 2y प्लस x इज इक्वल टू e की पावर 2y और माइनस 1 हो गया। क्लियर है? तो इस 1 को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं, इस 1 को मैं इस साइड लेके आ रहा हूं तो ये हो गया x प्लस 1 इसके साथ, और इसको मैं उस साइड लेके जा रहा हूं तो e की पावर 2y यहां कॉमन आएगा और यहां से मिलेगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का x। तो स्टूडेंट यहां से e की पावर 2y की वैल्यू आप निकाल सकते हो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, ये e की पावर 2y की वैल्यू हो गई। अब e की पावर 2y की वैल्यू हुई और एक्सपोनेंशियल टर्म को अगर उस साइड आप शिफ्ट करोगे तो ये 2y इज इक्वल टू हो जाएगा log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। क्लियर है? तो स्टूडेंट ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2 को इस तरफ ले आओ तो 1/2 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x। देखें जरा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी इससे मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 23 की, और 23 कह रहा है कि x प्लस log 10 1 प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू x log 5 10 प्लस log 10 6 हो तो x किसके बराबर है? चलिए इसको सॉल्व कर लेते स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। चलिए ये x का टर्म है, राइट साइड में ये x का टर्म है तो इनको एक साइड लिख लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस x log 5 बेस 10 इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है log 6 बेस 10 माइनस का log 1 प्लस 2 की पावर x बेस 10। क्लियर है? चलिए
अब स्टूडेंट यहाँ देखें आप ध्यान से कि ये x के साथ 1 का मल्टीपल है, और अगर मैं बात करूं log 10 बेस 10 की, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो मतलब अगर मैं यहाँ ये लिख दूं log 10 बेस 10 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये हो गया माइनस का x log 5 बेस 10 इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है log 6 बेस 10 माइनस का log 1 प्लस 2 की पावर x बेस 10। क्लियर है? तो यहां से देखो x कॉमन आ रहा है, हमने x कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद बचा log 10 बेस 10 माइनस log 5 बेस 10। तो log m माइनस log n, इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log m मतलब 10 अपॉन 5। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये x हमने कॉमन लिया है और इसको हम लिख सकते हैं, इसमें भी देखो बेस 10 है तो हमने लिखा बेस 10, और इसको लिख सकते हैं 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 की पावर x। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, और स्टूडेंट यहां जो है एक काम करते हैं, इनको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, है ना। यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ केवल 2 दिया है, तो एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ c मतलब x इज इक्वल टू 1 लेके देखें क्या। x इक्वल टू अगर मैं यहाँ 1 लेके देखूं, x इक्वल टू चलो 1 लेके देखते हैं, है ना, 1 लेके। अगर मैं ऑप्शन सी से पुट करूं x इक्वल टू 1 अगर मैं पुट कर रहा हूं तो यहाँ देखो 1 हुआ, ये हुआ log बेस 10 5 दूनी 10, तो ये log 10 बेस 2 हुआ इज इक्वल टू log बेस 10, और यहाँ x इक्वल टू 1 रखोगे तो 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 पे पावर 1 2 होगा, तो ये 2 और 1 3 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो देखें स्टूडेंट ये इक्वल आ चुके हैं, log 10 बेस 2 इज इक्वल टू log 2 बेस 10, है ना। मतलब लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ रहे हैं, किसके रखने पे, x इक्वल टू 1 रखने पे, मतलब यहाँ ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? कोई बड़ा काम तो है नहीं। यहां तक जाने के बाद हमें ऑप्शन चेक करने हैं, तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, हो सकता है आप पहले 3 चेक कर लें या 1 चेक कर लें, वैसे भी कैलकुलेशन करने से पता चल जाता है कि कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पुट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। यहाँ fx इज इक्वल टू इतना दिया है और fx इक्वल टू इतने का मान पूछा गया है, ये भी सिंपल है। fx इज इक्वल टू कितने का मान पूछा गया है, इतने का, तो x की जगह मैं इतना पुट कर दूं, मतलब f ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप पुट कर दो किसमें, इस इक्वेशन में, है ना। तो यहां हो जाएगा log 1 प्लस x की जगह हमने रखा 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट log, यहां से देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम आएगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ भी एलसीएम सेम आएगा, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। और आई होप स्टूडेंट ये जो है किसी स्क्वायर के फॉर्मूले बन रहे हैं, मतलब इसको हम लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। चेक कर लें आप, ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हुआ और ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर हुआ, तो स्टूडेंट इसको आप लिख सकते हैं log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। तो आप ऐसे भी समझ लें कि लिखा हुआ है log m की पावर n, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। और देखें आप कि fx की वैल्यू आपको दी है log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, तो इसकी जगह आप fx रख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 2 ऑफ fx। तो 2 ऑफ fx मतलब ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 25 की। दिस इक्वल टू 12 हो तो x का मान निकालना है, और TGT 16 में पूछा गया है। चलिए ये भी आसान है, इसमें स्टूडेंट क्या करो कि 4 बेस x, सब में बेस जो है इक्वल दिया है, x दिया है। अब जैसे 16 हो रहा है तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बेस x, और प्लस log 64 को लिख सकते हैं 4 चौको 16 चौको 64, मतलब 4 का क्यूब, और बेस x दिया है इज इक्वल टू 12। तो ये लिखा हुआ है log m की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं log 4 बेस x प्लस 2 log 4 बेस x
प्लस 3 log 4 बेस x इज इक्वल टू 12। तो देखें ये log 4 है, ये भी log 4 है, ये भी log 4 है, तो ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है, तो 3 और 2 5 और 1 6। इसको हम लिख सकते हैं 6 log 4 बेस x इज इक्वल टू 12, तो 6 दूनी 12, तो हो जाएगा log 4 बेस x इज इक्वल टू 12। क्लियर है? इज इक्वल टू 12 हो गया। तो स्टूडेंट इसको आप क्या लिख सकते हो, 12 नहीं हुआ, सॉरी 2 हुआ है ना, कटने के बाद क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये देखो फॉर्मूला बन रहा है प्रॉपर्टी से, आप इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं बताइए आप लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, ये x यहां चला जाएगा तो 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। प्रॉपर्टी में बताई थी आपको प्रीवियस वीडियो में। तो यहां से x की वैल्यू जो निकालोगे तो क्या क्या आएगी, 2 आएगी, है ना। तो x की वैल्यू 2 मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप समझ आ गए होंगे। यहाँ 25th क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 26 की। 26 में अनंत पदों तक का मान आपसे पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और ये लिखा हुआ है 1 अपॉन log 3 सॉरी log e है ना, और बेस 3 है। यहां लिखा हुआ है e स्क्वायर, है ना, क्या लिखा हुआ है e स्क्वायर। चलिए तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log 3e 2 हो गया, है ना, क्योंकि log m की पावर n है तो n log m हो गया। चलिए ठीक है, प्लस और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 log e बेस 3। क्लियर है, प्लस एंड सो ऑन। अब यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है कि 1 अपॉन log e बेस 3 जो है कॉमन आ रहा है। तो यहां से मिला 1 प्लस यहां से मिला 1 अपॉन 2, यहां से मिला 1 अपॉन 4 प्लस कहां तक, अनंत तक, क्योंकि अनंत पदों तक का मान आपसे पूछा गया है। और ये क्लियरली दिख रहा है कि क्या है, जीपी, और जीपी के अनंत पदों का योग आपने पढ़ रखा है। तो 1 अपॉन log e बेस 3 और अनंत पदों का योग होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो a हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू होगी 1 अपॉन 2, और यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन log e बेस 3, और 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा ऊपर जाके। तो इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं 2 इंटू, देखो log 3 बेस e है, ऊपर जाएगा तो बेस चेंज हो जाएगा, तो log 3 बेस e हो जाएगा, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर बेस e, क्योंकि n log m लिखा है तो m की पावर n लिख सकते हैं, तो 3 का 9, तो log 9 बेस e, log 9 बेस e, log 9 बेस e मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ था नहीं, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि यदि मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन 1 हो तो ये किसके बराबर होगा। टीजीटी 16 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, है ना, बात एक ही है। प्लस 2 अपॉन 3 लिखा है तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करना 1 अपॉन 2 अपॉन 3 आएगा। 3 अपॉन 4 को भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 4, एक्स की पावर 4 हो गया, प्लस एंड सो ऑन हो गया। क्लियर है। अब इसका मल्टीपल इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मल्टीपल इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मल्टीपल इसमें भी है, इसका मल्टीपल इसमें भी है, मतलब यहाँ 2 सीरीज बन रही है। तो पहली सीरीज जो बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, और ये कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट आप देखें, मैं प्लस साइन लगा देता हूं, और जो सीरीज बनेगी वो बनेगी माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस का एक्स 4 अपॉन 4 माइनस एंड सो ऑन, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो स्टूडेंट ये तो क्लियरली समझ में आ गया कि जीपी में ही, लेकिन ये जो है सीरीज बनते बनते रह गई log 1 माइनस एक्स की, है ना, log 1 माइनस एक्स की।
ये log 1 माइनस एक्स की सीरीज कब बनेगी, जब इसमें हम x को जोड़ेंगे और x को घटाएंगे। तो अगर इसमें माइनस एक्स हो जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये सीरीज बन गई। तो ये जीपी में है, तो जीपी के अनंत पदों का योगफल होता है a अपॉन 2, a हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और r का मतलब हो गया x, और ये वाला जो x है प्लस का, ये भी हमने इसके साथ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली जो सीरीज हो गई वो सीरीज हो गई log 1 माइनस एक्स की। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको जो है एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, और प्लस होगा log 1 माइनस एक्स। तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहां से हमें मिल रहा है x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स। चेक करें जरा, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स, x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स बेसिक, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो बेस ई हम इसमें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन 28 की। log 2 बेस log a बेस 2। चलिए ये भी क्वेश्चन जो है आसान है, a का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं log a बेस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं log बेस 2 का स्क्वायर, है ना, बेस 2 का स्क्वायर। अरे ये तो फॉर्मूला बन गया, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था कि log b हो और p की पावर b हो तो इसका मान p होता है ना, मतलब जो बेस हो वही आधार में पावर हो। तो इसको हम लिख सकते हैं log a बेस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस, और p का मतलब हो गया 2, तो log a बेस 2 इज इक्वल टू आ गया 2। ये देखिए ये फिर से जो है एक प्रॉपर्टी बन रही है, और इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू लिख सकते हैं इस बेस पे पावर 2, तो 2 की पावर 2, तो a इज इक्वल टू आएगा 4, और 4 मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, है ना। ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी, अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख रहे होंगे नहीं समझ आएंगे, क्योंकि हम प्रॉपर्टी बता चुके हैं, तो आपको पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाके ये चीज समझ आएगी। यहाँ 29 क्वेश्चन है, log x डिवाइडेड बाय x का अधिकतम मान पूछा गया है। अगर आपने उच्चिष्ट निम्निष्ट पढ़े हैं, मैक्सिमा और मिनिमा पढ़े हैं, तो इसमें मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो है यूज होगा, है ना, और इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बार आप इसको सॉल्व करना और हमें बताना। क्लियर है? चलिए ऑप्शन में गलती से बता गया, log 5/2, ये 5/2 है, क्या दिया है 5/2, ये दिया है 5/नहीं 512 दिया है, क्या दिया है 512, log 512 बेस 2√2 का मान आपसे पूछा गया है ना। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्टूडेंट log के लगभग 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और आगे अगर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं तो उनको भी करेंगे, अदरवाइज जो है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो उनको लाइक जरूर करें, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करें। बने रहें और देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।